नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सीडीसी के बारे में। मेरे पास यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला मेरे पास पासपोर्ट है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे इंडियन सीडीसी है। ये दोनों ही हमारी एक शेफ की है जो कि काम करते हैं हमारे शिप के ऊपर। अब अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हो, चाहे गल्फ में हो, जर्मन में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी हो, इवन शिप में भी हो, तो पासपोर्ट एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। दूसरा, अगर आप शिप में जॉब करना चाहते हो तो पासपोर्ट तो जरूरी है ही, साथ साथ आपको जो ये इंडियन सीडीसी होना कंपलसरी है। बिना इस इंडियन सीडीसी के आप लोग शिप में जॉब नहीं कर सकते हो, और ये हूबहू आप लोगों का पासपोर्ट जैसा ही होता है। तो ये क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक रूल है, जिस प्रकार से आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए उसी प्रकार से जो भी सीमैन है, सीमैन का मतलब होता है जो भी शिप पे काम करते हैं, ठीक है, उनके पास ये होना जरूरी है। चाहे वो किचन में काम कर रहे हो, हाउसकीपिंग में काम कर रहे हो, वो शिप के इवन कैप्टन भी हो। एक समय था जो भी मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जैसे कि हमारे ऑयल टैंकर होता है, गैस टैंकर होता है, व्हीकल टैंकर होता है, जो बड़े बड़े मतलब जो होता है बड़े बड़े सामान को लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं, उनको खासकर हम लोग मर्चेंट नेवी बोलते हैं। सिर्फ उन लोगों के पास ही हमारी इस प्रकार की इंडियन सीडीसी होती थी। और जो भी बंदे क्रूज शिप में काम करते थे, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया होता था, शेफ होते थे, स्टूवर्ड होते थे, हाउसकीपिंग में होते थे, फ्रंट ऑफिस में होते थे, उनके पास सीडीसी होती थी। बट वो सीडीसी किसी दूसरी कंट्री की होती थी, जैसे पनामा हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया। तो इवन मैंने भी जैसे 3 कंपनीज में काम करा है शिपिंग की, तो मेरे पास भी वहाँ पे अलग अलग सीडीसी होती थी। तो उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि भाई आपके पास इंडियन सीडीसी होना कंपलसरी है, आप किसी दूसरी कंट्री की सीडीसी लेके भी शिप को ज्वाइन कर सकते थे। बट अब इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो भी इंडिया का होगा और शिप में काम करेगा तो उसके पास इंडियन सीडीसी का होना जरूरी है। और ये इंडियन सीडीसी तभी बनेगी जब पहले आपके पास पासपोर्ट होगा। अब ये इंडियन सीडीसी के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको वो भी सारी चीजें बताऊंगा, ताकि आपके मन में जो सारे के सारे क्वेश्चंस निकल जाए। इसके अलावा हमारी एक शिप जॉब की एक बुकलेट भी होती है, जिसमें कि पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। शेफ लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ आपको जॉब मिलेगी, वो सारी की सारी आप चीजें आसानी से समझ सकते हो। करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी जो ऐप है IHM गुरुकुल को डाउनलोड करना होगा, और वहां पे जाके आपको सर्च करना होगा हमारी शिप जॉब बुकलेट को, और वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे आपको शिप में जॉब मिलेगी। अब ये इंडियन सीडीसी पे वापस आते हैं। इंडियन सीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे सारी की सारी चीजें जिस प्रकार से हमारा पासपोर्ट होता है उसी प्रकार से है, आपका नाम है, और यहाँ पे जो इसकी एक्सपायरी की जो डेट है वो 10 साल की है। ये जो 2019 में बनी थी, अब जो एक्सपायर होगी हमारी 2029 में होगी। इसके अलावा जैसे पासपोर्ट में पासपोर्ट का नंबर होता है, सेम इसमें भी नंबर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिसको कि हम लोग इंडोज नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे हमारे पासपोर्ट का नंबर होता है, इसमें इंडोज नंबर होता है, वो भी होता है। आपके चेहरे पे कोई निशान वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। अगर मैं इसके अंदर के पेजेस की बात करूं यहाँ पे, तो आपने जो STCW के जो सर्टिफिकेट्स के जो कोर्सेज किए होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं शिप की जॉब के लिए, इसके अंदर उसका पूरा ब्यौरा होता है, किस इंस्टीट्यूट से आपने करा है, वो सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जब भी आप कोई समुद्री यात्रा करते हो, जैसे अगर मैं कहीं पासपोर्ट में कहीं पे ट्रैवल करता हूं, तो वहां पे जो मेरे पासपोर्ट में एक स्टैंप लग जाती है कि मैं सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतरा हूं, मैं एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे उतरा हूं। उसी प्रकार से इसमें भी जिस शिप को आप ज्वाइन कर रहे हो, उस शिप के आपको कब आपने ज्वाइन किया है और कब आप वहां से गए हो, मतलब डिस्चार्ज हुए, तो उसका वहां पे लिखा रहता है। इवन जो शिप के कैप्टन द्वारा वहां पे इस पर स्टैंप लगाई जाती है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है। अब आपका ये कब बनता है, कैसे बनता है, जब आप किसी क्रूज कंपनी के पास जाते हो, प्रॉपर्ली अपने इंटरव्यूज देते हो, ठीक है, अपने जो STCW कोर्सेज कर लेते हो, आपका मेडिकल हो जाता है, ये सारी चीजें होने के बाद ही आप अपनी सीडीसी को अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप सीडीसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। पासपोर्ट आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आपका आधार कार्ड लग जाएगा, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, एड्रेस वगैरह, थोड़ी फीस पे कर दी जाएगी और आपका ये बन जाएगा। बट यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वीज़ा भी होना चाहिए।
ठीक है, आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, आप मेडिकल करे भी होने चाहिए, और जो STCWP कोर्सेज होते हैं शिप पे ज्वाइन करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें होंगी, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बना देंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर नीचे लिखिएगा, बाकी जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।